हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए और अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या ITI पढ़ रहा हो उनसे ज़रूर करवाइएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे 10 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तब आप उस PDF के द्वारा रिवीजन आसानी से कर सकें। रिवीजन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम चीज़ें धीरे धीरे भूल जाते हैं यदि उन्हें नहीं पढ़े तो, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जमाइका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो एक होता है उच्चायुक्त और एक होता है राजदूत। कौन होता है? एक उच्चायुक्त और एक राजदूत। तो राजदूत उन देशों में चुना जाता है जहाँ पर UK का कभी शासन ना रहा हो, ब्रिटेन का, या फिर जो कॉमनवेल्थ का सदस्य ना हो। और उच्चायुक्त उस देश में चुना जाता है जहाँ पर UK या फिर ब्रिटेन का या वह कॉमनवेल्थ का सदस्य हो। कॉमनवेल्थ का वही देश सदस्य है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा हो। तो आप याद रख सकते हो U से U। उच्चायुक्त उस देश में होता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा हो, और जो गुलाम नहीं रहा हो वहाँ पर राजदूत नियुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, आर मसाकुई जमैका में भारत के नए राजदूत उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। राजदूत नहीं, उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं। अब बात है जमैका की। तो जमैका की राजधानी है किंगस्टन। क्या है? यहाँ की राजधानी है किंगस्टन और यहाँ मुद्रा चलती है जमैकन डॉलर। क्या? जमैकन डॉलर। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर ब्रूस गोल्डिंग। कौन है? ब्रूस गोल्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है। तो जमैका में ही भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया आर मसाकुई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कैलिडोस्कोप फर्म का अधिग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, इन्फोसिस। इन्फोसिस ने कैलिडोस्कोप फर्म का अधिग्रहण कर लिया है। और यह कैलिडोस्कोप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म है। क्या है? प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म है जिसका अधिग्रहण कर लिया इन्फोसिस ने। अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस की स्थापना की गई थी 1981 यानी 1981 में, और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलोर सिटी में, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। उसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी। और इसके CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सलील पारेख। कौन है? प्रेजेंट टाइम पर इसके CEO हैं सलील पारेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इयान बेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, इंग्लैंड। वह इंग्लैंड से है जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, इयान बेल ने। यही है इयान बेल जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। और यह किस देश के हैं? तो यह इंग्लैंड के हैं। इनका जन्म हुआ था 1982 में, 1982 में इनका जन्म हुआ था। और ये राइट हैंडर बल्लेबाज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। क्या? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना से 70% मौतें कितने राज्यों में हुई हैं? तो यह 5 राज्यों में ही 70% मौतें हुई हैं। अभी तक लगभग 73,000 लोगों की मौत हो गई है। कहाँ पर? भारत में, कोरोना वायरस महामारी से। और कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। पहला देश है अमेरिका और दूसरा देश है भारत। अभी तक ब्राज़ील था दूसरे नंबर पर ब्राज़ील अभी तीसरे नंबर पर आ गया है और भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। और वह 5 राज्य कौन कौन से? वह 5 राज्य है, पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक
और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर है तमिलनाडु। तो इन 5 राज्यों में ही भारत के 70% कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की मौत हुई है और यह रिपोर्ट जारी की है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिनको अभी हाल ही में WHO का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी करवाइए और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास किस वर्ष तक 220 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षमता होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है 2022 तक भारत के पास 220 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा होगी। अब नवीनीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? नवीनीकरणीय ऊर्जा वह है जिसका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं, जैसे कि वायु, हवा और सूर्य का प्रकाश। यह एक नवीनीकरणीय ऊर्जा है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोयला, यह अनवीनीकरणीय ऊर्जा है। यह यदि एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा हमें नहीं मिलेगी। लेकिन हवा हो गया, पानी हो गया और जो सूर्य का जो प्रकाश है, यह नवीनीकरणीय ऊर्जा है। तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है, इसकी क्षमता भारत के पास 2022 तक होगी 220 गीगावाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VI। यह एक नया लोगो जारी किया है वोडाफोन आइडिया ने। VI क्या था? VI लोगो जारी। अब बात कर लेते हैं वोडाफोन की। तो वोडाफोन कंपनी की स्थापना की गई थी 1991 में। कब? 1991 में। और इसका हेडक्वार्टर है UK के लंदन में और इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? अर्नेस्ट हैरिसन के द्वारा वोडाफोन की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं आइडिया की। और आइडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1955 में। कब? 1955 में इसकी स्थापना की गई थी और 3 ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहला तो था टाटा और दूसरा था आदित्य बिरला और तीसरा था AT&T ग्रुप। तो इन 3 ग्रुप ने मिलकर आइडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। तो अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI रख लिया है। इन दोनों कंपनियों को मर्ज किया गया था साल 2018 में। कब? 2018 में। लेकिन अभी तक इनका नाम अलग अलग ही था, वोडाफोन और आइडिया। लेकिन अब दोनों का नाम एक हो जाएगा, VI। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पियरे गैसली। पियरे गैसली ने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। यही है पियरे गैसली, जो फ्रांस के हैं और इन्होंने ही अभी फार्मूला 1 रेस जीती है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। और यह खेलते हैं किस टीम से? तो अल्फा ताउरी होंडा नामक टीम से खेलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह एक अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यही थे जयप्रकाश रेड्डी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और यह तेलुगु फिल्मों में अभिनय करते थे। यह तेलुगु फिल्मों के अभिनेता थे और इन्हें फिल्म शमशेर सिंह के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था 1988 में। कब? 1988 में, सॉरी 1988 नहीं, 1945 में इनका जन्म हुआ था। कब? 1945 में, आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में। और यह तेलुगु फिल्मों के अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इनका निधन अभी हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए।
यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में बनने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनने जा रहा है। यह सबसे ऊंचा पुल रेलवे का जम्मू के रियासी ज़िले में बनाया जा रहा है। और किस नदी पर? तो यह बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए सफल लोन स्कीम लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। एसबीआई ने अभी हाल ही में सफल लोन स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम के तहत किसानों को आसान शर्तों पर इसमें लोन उपलब्ध कराया जाएगा किसानों को। अब यह देश की सबसे बड़ी कर्जदाता बैंक एसबीआई यह लोन उपलब्ध कराएगी किसानों को। तो अब बात कर लेते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी सन 1955 में। कब? 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई बैंक दुनिया की ऐसी पहली बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं या ब्रांचेस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त हो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।